द फ्लो ऑफ लाइफ। यूट्यूब चैनल देखने वाले श्रोताओं को, मेरे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आप सबको जुले, नमस्ते, प्रणाम, तशीदिले, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। चंद रोज पहले मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है लद्दाख थ्रू एजिस, जो अक्सर मैं लद्दाखी भाषा में जो है उसमें कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, उसमें जो है मैंने एक वीडियो बना के उसमें डाला था जो माला के बारे में था। माला, ये जो माला होता है, अक्सर आप देखते होंगे कि माला का इस्तेमाल जो है लगभग हर धर्म में होता है। हो सकता है इसका जो है महत्व, मकसद जो है, इसको किस तरीके से, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन लगभग इतना तो तय है कि हर मज़हब के लोग माला को जो है किसी न किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए जो है इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो ठीक इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा कि जो बुद्धिस्ट है वो भी माला का जो है बहुत इस्तेमाल करते हैं। लगभग जो है हर बुद्धिस्ट को आप जो है अक्सर माला के साथ, माला जपते हुए या नहीं जप रहा है तो गले में पहने हुए या हाथ में जो है पहने हुए ऐसे आपको दिखाई देगा। तो मैं भी जो है अक्सर सुबह शाम जब वॉक के लिए निकलता हूँ तो जिन जिन लोगों से मिलता हूँ तो वो बहुत ताजुब करते हैं कि ये माला लेके घूमता रहता है, कुछ ना कुछ माला फेरता रहता है, ये क्या मतलब इसका मतलब होगा। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने ये क्या उठाया, दिखाओ, तो हम दिखाते हैं। तो इसमें जो बुद्धिस्ट माला है उसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है होता है माला में। जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल जो है 108 इसके जो है बीट्स होते हैं। ये माला 108 होता है टोटल, और 108 में से 109वां जो एक जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये जो है जैसे स्तूप होता है, स्तूपा, अक्सर इसको जो है एक स्तूपा का शक्ल दिया होता है। ये तो इतना डिस्टिंक्ट नहीं है, फिर भी ये जो एक है इसको स्तूपा की शक्ल दिया होता है, और थोड़ा दूसरों से जो है बड़ा होता है, इसको जो है दोंजिन बोलते हैं। तो ये जो दोंजिन है ये किस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या सिग्निफाई करते हैं बोलने से, दोंजिन को जो है बुद्धा मानते हैं। ये बुद्धा का जो है रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा। और फिर जो धागा, ये जो धागा है जिसके ऊपर ये माला जो है, जिसके जरिए जो ये माला बनाया है, ये धागा, इसको जो है धर्म, बुद्धा की टीचिंग्स, बुद्धा धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो प्रेयर बीट्स है, ये जो बीट्स है, इसको जो है संघ को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के जो है ये जो बड़ा वाला जो है एक जो है वो दोंजिन जिसको बोलते हैं, उसको जो है बुद्धा, दगा को जो है धर्मा, और ये माला जो है बाकी जो बीट्स है उसको जो संगा। तो एक माला जो है बुद्धा, धर्मा और संगा को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बुद्धिस्ट के लिए जो है सुप्रीम है। और बुद्धा, धर्मा और संगा, ये तीन को जो है तीन रत्न बोलते हैं, त्रिरत्ना, तीन रत्न। यानी कि बुद्धिस्ट के लिए जो है बुद्धा, धर्मा और संगा, ये तीन चीज़ें जो है सुप्रीम है, प्रेशियस है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और इनफैक्ट सही मानी में एक बुद्धिस्ट किसको कहा जाएगा बोलने से, जिसको जो है बुद्धा में, जिसको जो है धर्म में, बुद्धा के टीचिंग्स में, और जो टीचिंग्स को जो है हम तक, अब तक जो है पहुंचाने वाले, फैलाने वाले जो है, हमको धर्म को समझने के लिए सहायता करने वाले जो है संघ है। इन तीनों में जो है अटूट विश्वास हो, अटूट श्रद्धा हो, और उनके एनश्राइनमेंट में गाए हो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
ये बुद्धा धर्मा और संघा के शरण में जो है सोच समझ के जो है जो शरण में गए हो वही जो है बुद्धिस्ट कहलाएगा। अदरवाइज जो है किसी बुद्धिस्ट के घर में पैदा होने से भी अगर आपको जो है बुद्धा का पता नहीं, धर्मा का पता नहीं, संघा का पता नहीं और तीन रत्न के शरण में अगर आप नहीं गए हैं तो आप जो है नाम से बुद्धिस्ट होगा, बुद्धिस्ट खानदान में पैदा हुआ है, पेरेंट्स आपके बुद्धिस्ट होंगे, लेकिन आप जो है सही माने में बुद्धिस्ट है बोलने से आप बुद्धिस्ट नहीं है। तो लिहाजा जो है बुद्धा धर्मा और संघा, जिसको ट्रिपल जेम्स बोलते हैं, जिसको त्रिरत्ना बोलते हैं, जिसको कोंचोक्सुम बोलते हैं, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुद्धिस्ट के लिए। लिहाजा जो एक माला जो होता है उसमें जो है ये जो दुनजिन है बड़ा वाला, ये बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है। ये जो धागा है जिसके ऊपर माला बनाया गया है इसको जो है ये धर्मा को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो जितने भी माला है ये जो है प्रेयर बीट्स जो है वो संघा को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो है क्लियर होना चाहिए कि माला में जो है माला जो है बुद्धा, धर्मा और संघा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे जो माला होते हैं उसमें जो है शुभशब्द करके जो है एक साइड पे जो ऐसे दो होते हैं, इसको शुभशब्द बोलते हैं। ये जो है शुभशब्द है, शुभशब्द में क्या होता है कि दो शुभशब्द के लास्ट में जो है एक जो है वज्रा होता है, ये वज्रा, ये वज्र, छोटा सा वज्र, और दूसरे में जो है छोटा सा जो है बैल होता है, घंटी, बैल। तो ये वज्रा और ये जो है बैल या घंटी क्या रिप्रेजेंट करते हैं बोलने से, वज्रा जो है जो थंडर बोल्ट है वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं कंपैशन को, और जो बैल है ये रिप्रेजेंट करता है विजडम को। यानी कि ये वज्रा और बैल दोनों का जो कॉम्बिनेशन जोड़ी है ये जो है विजडम और कंपैशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि बुद्धिस्ट का मानना है कि संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकल के जो है एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो है दो चीज़ों का जो है साथ साथ होना और साथ साथ जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वो दो क्या है, एक है विजडम, ज्ञान, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञा क्या है बोलने से चीज़ों को जो है सही मानी में देखना और सही परिप्रेक्ष्य में जो है समझने को जो है उसको जो है प्रज्ञा बोलते हैं। और कंपैशन क्या है, जो दया और करुणा जो सारे सृष्टि में जो है सबसे ज़रूरी है, अपने अंदर दया और करुणा दोनों को जो है जज्बे को जो है प्रैक्टिस करना, वो कंपैशन प्रैक्टिस करना। सिर्फ दया करके बैठना नहीं है, दया करना है और उसके ऊपर जो है उसको जो है प्रैक्टिस करना है, कंपैशन, करुणा। तो सही मानी में जो विजडम जो बोलते हैं, प्रज्ञा क्या है बोलना से कंसेप्ट ऑफ शून्यता या एम्प्टीनेस ऑफ ऑल फेनोमिना। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है अपने आप में इनहेरेंटली और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं है। जो भी चीज़ है वो डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इंटरडिपेंडेंस ओरिजिनेशन से बना है। अपने आप जो है अपने आप में स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है किसी भी चीज़ का दुनिया में नहीं है, किसी भी फेनोमेना का जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। चीज़ों के मिलने से चीज़ें बनता है, चीज़ों के मिलने से सिचुएशन बनता है, चीज़ों के मिलने से फेनोमेना बनता है। और चूंकि मिले हुए चीज़ परमानेंट नहीं है, जिस दिन उसका कोई कंपोनेंट जो है जब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हट जाएगा, तो वो चीज़ भी जो है चेंज जाएगा, हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए जो है कोई भी कंपोजिट थिंग है वो इम्परमानेंट है। और इम्परमानेंट चीज़ों से जो है मोह लगाना, उसके साथ चिपकना, क्लिंग करना जो है वो है तकलीफ है, सफरिंग। लिहाजा जो है प्रज्ञा जब हम का बात करते हैं तो हर चीज़ में, दुनिया में हर चीज़ का जो है जो अल्टीमेट नेचर है, रियलिटी जो है एम्प्टीनेस है, एम्प्टी है। कोई चीज़ बने नहीं है,
परमानेंटली, इंडिपेंडेंटली। ऐसे है, हम ये नहीं बोलते हैं कि बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन जो भी चीज़ बने हैं वो इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेटेड है, और डिपेंडेंसी से बना हुआ चीज़ जो है परमानेंट नहीं होता, उसे बदलना है, बिखरना है, टूटना है। तो इस चीज़ को जो, इस कंसेप्ट को जो है थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस ऑफ ऑल फेनोमिना बोलते हैं, स्तोंबांगित की स्तवा, कंसेप्ट ऑफ शून्यता। तो ये कंसेप्ट आप इंटेलेक्चुअली जो है समझ भी सकते हैं, लेकिन उसको जो है रियलाइज करना है मेडिटेशन से। तो लिहाजा जो है, जो प्रज्ञा है या विजडम ऑफ नोइंग दैट ऑल फेनोमिना इज एम्प्टी बाय देयर नेचर, इस चीज़ को समझने को जो है विजडम बोलते हैं, प्रज्ञा बोलते हैं। जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपको लोगों चीज़ों के साथ जो है आपका मोह नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ जो है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं प्रज्ञा को रियलाइज करने का, अंडरस्टैंड करने का, रियलाइज करने का, शून्यता के कंसेप्ट को रियलाइज करने का जब प्रैक्टिस करते, उसके साथ साथ जो है कंपैशन, करुणा का होना जो है, करुणा का बीज हमारे अंदर होना, उसको ग्रो करना। जो करुणा पहले पैदा हुए है उसको खत्म नहीं होने देना, जो कुछ पहले नहीं हुआ है उसको जनरेट करना, जो जनरेट हो चुका है उसको डिमिनिश नहीं होने देना, उसको और प्रोग्रेस करना। इसको जो है, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ कंपैशन। लिहाजा जो है एनलाइटनमेंट के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए, एम्प्टीनेस ऑफ ऑल फेनोमिना के कंसेप्ट को रियलाइज करना और कंपैशन को जो है साथ में लगा के प्रैक्टिस करना, इसको जो विजडम एंड मेथड बोलते हैं, थप शेरप। तो लिहाजा जो है ये जो है, ये मेथड को रिप्रेजेंट करता है वज्रा, और ये जो घंटी जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो विजडम एंड मेथड, और फिर इसके नीचे जो है ये एक एक में जो है 10-10 होते हैं। ये क्या है कि गिनती लगाने के लिए। अब हम माला जपते हैं, जब हम माला जपते हैं तो जैसे एक राउंड हो गया तो एक नीचे कर दिया, 2 राउंड हो गया 2 नीचे कर दिया, 3 हो गया 3 नीचे कर दिया, 4 हो गया 4 नीचे कर दिया, 5 हो गया 5 नीचे कर दिया। तो कितने जो है बार आप जो है पूरा ये माला को जपते हैं, उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो है ये किनारे पे होता है। इसको जो है ये दोनों तरफ होता है, 2 जगह। इसको आप अपना जो है, इसको जो है 100 वाला मान के चलिए, एक को जो है 1000 वाला मान के चलिए, या जो भी हिसाब किताब रखना है। टोटल इसमें 10, इसमें 10, तो 20 होता है। तो ये 10 क्या रिप्रेजेंट करते हैं बोलने से, एक 10 जो है 10 अकुशल कर्म, जिसको हम मिगे वर्चू बोलते हैं। 10 नॉन वर्चुअस डीड्स, क्या क्या, मेंटली जो है 3, लालिश करना, दूसरों का बुराई सोचना, और बुद्धा धर्म और संघा के ऊपर जो है विश्वास ना करके जो है उसके अगेंस्ट बोलना, ये मेंटली। और वर्बली जो है झूठ नहीं बोलना, ताना नहीं कसना, चुगली नहीं मारना, फालतू बात नहीं करना जिसकी जरूरत नहीं। और शरीर से जो है चोरी नहीं करना, किसी भी प्राणी का हत्या नहीं करना, और अपने जो है वाइफ या स्पाउस के अलावा किसी के भी साथ भी नाजायज रिश्ता नहीं रखना। तो ये टोटल मेंटली 3, वर्बली 4 और फिजिकली 3, टोटल 10। तो ये जो 10 जो ये छोटे जो है माला है, ये रिंग्स है, ये जो है 10 नॉन वर्चुअस कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा जो 10 है, जब हम 10 नॉन वर्चुअस कर्मा को रेस्ट्रेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नहीं करेंगे, तो कुदरती बात है उसका अपोजिट जो है हमारे साथ हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, उसकी जगह जो है हमेशा सच बोलना, चोरी नहीं करना, हमेशा दान देना, दूसरों का बुराई नहीं सोचना, हमेशा अच्छा ही सोचना, चुगली नहीं करना, उसके अपोजिट में क्या होगा,
हो सके तो लोगों को समझाना, बुझाना, काउंसलिंग करना, सुलह करना, अच्छी बातें बोल के। इस तरीके से जो है 10 नॉन वर्चुअस जो है, 10 नॉन वर्चुअस जो है कर्मा, जिसमें मेंटली 3, वर्बली 4 और फिजिकली जो है 3, उसके बदले में जो है 10 वर्चुअस कर्मा को जो है करने की कोशिश करना। तो ये जो है टोटल त्रिरत्ना, ट्रिपल जेम, बुद्धा धर्मा और संघा को रिप्रेजेंट किया मालाकुप। ये जो है वज्रा जो है वो, ये वज्रा जो है वो मेथड को यानी कि कंपेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो घंटी जो है बैल, तिलबू, ये जो है विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दास दास जो है 10 नॉन वर्चुअस कर्मा और 10 वर्चुअस कर्मा। तो ये जो है एक माला जो है संक्षेप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अलावा जो है किस मटेरियल का जो है माला होगा, इसका भी बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। मेरे ख्याल में उसमें जाने से जो है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे, याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो है जैसे अलग अलग वो है। जैसे हम तंत्रयाना में जाएंगे तो तंत्र का जो है प्रैक्टिस करने के जो है बेसिकली जो है 4 अलग अलग रास्ते हैं। जैसे उसमें एक है जीवा। जीवा मतलब बहुत ही जो है क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल मतलब पोलाइटनेस के साथ जीवा का काम। फिर ग्यास्पा, एक जो है बहुत उससे वास्ट तरीके से प्रैक्टिस करना। फिर वांग में जो है पिथ इंस्ट्रक्शंस के को फॉलो करके करना। और टकपा, एक जो है जो बहुत ही जो सख्त और बहुत ही सख्त तंत्रा है, जो आखिरी तंत्रा है, जो सबसे जो है स्ट्रिक्ट और क्या बोलेंगे सबसे बड़ा जो तंत्रा है, उसको जो है टक्पो बोलते हैं, टकलास। उसमें जो है जैसे जो सबसे जो है सीरियस जो तंत्रा वाले जो है वो है, उसमें इवन ह्यूमन बॉन का भी जो है माला पहनते हैं। जो जीवा वाले में प्रिलिमिनरी स्टेज वाले हम जैसे है, जो नॉर्मल जो है वो प्रैक्टिस करने वालों के लिए जो है, जैसे अवलोकितेश्वरा के दाएं हाथ में भी आपने देखा होगा वाइट गिलास के शीशे के जो है माला होता है। तो इस तरीके से कौन किस स्टेज पे, किस लेवल पे कैसे माला उठाएंगे, अगर वज्रयाना बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी डिफ्रेंशिएशन है, हम उसके गहराइयों में नहीं जाते हैं। अब बात है कि एक माला में जो है कितने दाने होते हैं, बीड्स होते हैं। तो जनरली जो है हर माला में जो है, विशेष करके जो हम टिबेटन बुद्धिज्म वाले या जो हिमालयन रीजन में हम रहने वाले जो बुद्धिस्ट है, उनके हाथ में जो माला होगा आप पाएंगे कि इसमें जो टोटल 108 दाने होते हैं। ये जो 108 है, इस नंबर का कोई महत्व है। अगर आप देखेंगे हिंदूज भी जो माला उठाते हैं उसमें भी अक्सर जो है 108 जो है माला होते हैं, मैंने देखा। और 108 नंबर का जो है कई रिलीजन में, कई कल्चर में, कई संस्कृति में जो है महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो अब इसमें 108 नंबर क्यों है, ये बड़ा सवाल है। 100 ही क्यों नहीं है 100, या फिर जो है 106 क्यों नहीं, या 107 क्यों नहीं। नॉर्मली हम जो है 7 को अच्छा मानते हैं, 7 नंबर जो है अच्छा मानते हैं। ऑड नंबर 7 को जो है अच्छा मानते हैं, या 3 को अच्छा मानते हैं, 5 को ऑड नंबर को अच्छा मानते हैं। लेकिन इसमें जो 108 है, 8 नंबर इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं। ऐसा क्यों है? 109 क्यों नहीं? तो इस विषय में जो है मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो इसमें क्या है, 108 कैसे है बोलने से, ये जो हम जो है 6 सेंसेस में जो है बुद्धिस्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक 6 सेंसेस में जो है बिलीव करते हैं, मानते हैं 6 सेंसेस। ये क्या क्या सेंसेस है? जो सेंस जो है हमारे 5 जो सेंसुअल ऑर्गन्स है, उससे परसीव किए हुए जो इम्प्रेशन है, लास्ट में जाके कॉन्शियसनेस, ह्यूमन माइंड पे जो है उसका इंटरप्रिटेशन होता है। इसलिए जो है 5 सेंस ऑर्गन प्लस द कॉन्शियसनेस माइंड, ये 6टा जो है सेंस ऑर्गन मानते हैं।
अब ये 5 सेंस ऑर्गन जो है हमारा क्या है, जैसे आंख है, देखने का कॉन्शियसनेस है, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जीभ टेस्ट करने का, शरीर स्किन टच का, और फिर ये सारे जो है सेंस ऑर्गन है वो जब बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से मिल के उसको जो है उसका खबर जब इस ऑर्गन्स ने कलेक्ट करके जब माइंड को भेजते हैं, कॉन्शियसनेस में उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो खाका बनता है, वो ये 6 सेंसेस कॉन्शियसनेस। तो कुल मिला के जो है ये 6 सेंसेस है हमारे इंसान में। और जब ये 5 सेंसेस में से कोई भी एक सेंस ऑर्गन बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से जब रिएक्ट करते देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सामने एक फूल है, तो जब ये फूल को देखेगा तो उसको जो है मैसेज भेजेगा कि साहब बाहर जो है ऐसे कुछ है, उसको मालूम नहीं ये फूल है, उसने देख लिया, उसका जो है मैसेज, जो इमेज जो है वो माइंड तक पहुंचा दिया। तो माइंड उसको डिस्क्राइब करके जो है अपना एक नेम टैग कर देते हैं उसको कि ये गुलाब होगा ना। तो जब वो गुलाब का जब बात करते हैं, जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक या तो वो गुलाब जो है अच्छा लगेगा, या तो उसको जो है वो फूल जो है खराब लगेगा, या कॉन्शियसनेस के ऊपर उसको ना खराब लगेगा ना अच्छा लगेगा, न्यूट्रल होगा। इसी तरीके से जब स्मेल नाक से जो है कोई कुछ सूंघता है तो वो एक इंफॉर्मेशन जो है भेजेगा माइंड में कि ऐसे कुछ सूंघा है मैंने, उसको पता है ना नाक को जो है उसका वो खुशबू है, बदबू है, क्या है, तो उसका इंटरप्रिटेशन तो जो है कॉन्शियसनेस करेगा। हाँ ये बहुत ही सुगंध है, खुशबू है, ओ ये बहुत ही जो है बदबू है, ना बदबू है ना सुगंध है, न्यूट्रल है। इसी तरह से जो है कान का है, कोई गाना सुनते हैं हम, या तो वो गाना जो है आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, या तो जो है आपको जो है बहुत ही इरिटेटिंग लगेगा, या अच्छा भी नहीं लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा। दूर से कोई कहीं मंदिर से भजन गा रहा है, आपको कोई उससे असर नहीं हो रहा, अपना काम कर रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है, न्यूट्रल। इस तरह से टॉर्च का भी। तो ये जो 6 सेंसेस है, जो बाहर के ऑब्जेक्ट से जब उसको जो है परसीव करते हैं, तो परसेप्शन के मुताबिक या जो है पॉजिटिव थिंकिंग होगा हमारे अंदर, या नेगेटिव थिंकिंग होगा, या न्यूट्रल थिंकिंग होगा। 3 ही कंडीशन होगा हर ऑब्जेक्ट के साथ, 3 स्टेट्स, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। तो ये 3 है। तो 3 है, एक सेंस ऑर्गन से जो है तीन सिचुएशन आ रहा है। तो टोटल हमारे 6 सेंस ऑर्गन है। तो 6 या 18, 6 × 3 = 18। टोटल जो है 18 परसेप्शंस का जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है माइंड में, 18 परसेप्शन। अब ये ध्यान रखिए, 6 सेंस ऑर्गन इंटू 3 सिचुएशन विद रिगार्ड टू एवरी सेंस ऑर्गन = 6 × 3 = 18। 18 डिफरेंट मेंटल पिक्चर खाका बने। अब जब हम ये 18 सिचुएशन जो हमारे कॉन्शियसनेस में आ रहा है, कॉन्शियस सेंस ऑर्गन्स के रिएक्शन से ऑब्जेक्ट, बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये न्यूट्रल वाला तो छोड़ दीजिए आप, न्यूट्रल के साथ कोई आपको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा, आपको अच्छा लगने लगा, तो आप उसके साथ क्या हो जाते हैं, आप अटैच हो जाते हैं। अब और सुनना चाहता है, और देखना चाहता है, और खाना चाहता है, और सुनना चाहता है, और टेस्ट करना चाहता है, और चाहता है कि मुझे छुए या मैं छूऊं। अगर आपको अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा, तो आपका अटैचमेंट है, क्लिंग, चिपक जाते हो आप उस एक्सपीरियंस से। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, देखने में अच्छा नहीं लगा, आपको सुनने में बदबू लगा, खाने में टेस्ट नहीं लगा, टच करने से आपको इरिटेटिंग हो गया, कान से सुना इरिटेटिंग हो गया आपको, तो आप उसको रिजेक्ट करते हैं, इसको दूर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ओह हटाओ इसको।
तो लिहाजा जो है ये जो 18 एक्सपीरियंसेस है उसके प्रति जो है या तो आप आइदर लाइक करेंगे या आप डिसलाइक करेंगे। तो दो सिचुएशन, तो इस दो को अगर आप लगाओ 18 एक्सपीरियंसेस इनटू टू सिचुएशन, आइदर यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट, दो सिचुएशन, तो 18 36, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। ये 36 एक्सपीरियंसेस आपके जो है कॉन्शियसनेस में, 36 सिचुएशंस है ना। अब ये 36 सिचुएशन जो है पास्ट का भी एक्सपीरियंसेस है, प्रेजेंट का भी एक्सपीरियंसेस है, और लाइफ आगे बढ़ेगा तो फ्यूचर में भी एक्सपीरियंसेस होगा। ये 3 टाइम्स का, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 टाइम्स, बीते हुए काल, आज और आने वाले काल। तो ये 36 इंप्रेशन, 36 एक्सपीरियंसेस, 36 मेंटल खाका, 36 स्टेट ऑफ इमोशंस, इमोशनल स्टेट्स इनटू 3 टाइम्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लगाए, 36 इंटू 3 108। यानी कि जो है हमारे जो है 6 सेंसेस, उसका जो है बाहर के ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करके जो इंप्रेशन 18, इसके लाइकिंग डिसलाइकिंग से 36, और ये 36 जो है पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का लगाएगा, मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 108। तो हमारे अंदर जो है टोटल जो है सम टोटल ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स इंटरेक्शन विद आउटसाइड ऑब्जेक्ट, उसका जो है टोटल खाका जो है 108 का बनेगा, जिसको जो है कलेश बोलते हैं। कलेश मेरे ख्याल में संस्कृत में कलेश, डिफाइलमेंट, मेंटल डिफाइलमेंट्स, 108 मेंटल डिफाइलमेंट्स। उसमें बहुत सारी चीजें आएगा, आपका जो अज्ञानता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, फिर जो है ईर्ष्या में ही जो है बहुत वैरायटीज, काम का बहुत ज्यादा वैरायटीज, मोह लगने का बहुत सारे वैरायटीज, लालच का जो है बहुत सारे वैरायटीज, एंगर का जो है बहुत सारे वैरायटीज, वेरी स्टेट ऑफ इमोशनल स्टेट्स, 108 इमोशनल स्टेट्स जो है सम टोटल बनेगा। तो जब हम माला उठा के जो है कोई भी प्रेयर करते हैं या मंत्र जापते हैं या जो भी करते हैं, सर्वप्रथम जो है बुद्धा, धर्मा और संघ के शरण में जाते हैं, उनको याद करते हैं, और उसके बाद जो है ये अपने मन में जो है रिपीट करते हैं कि निर्वाण प्राप्ति के लिए जो है विजडम और कंपैशन, प्रज्ञा और करुणा, इन दोनों के बगैर जो है और कोई रास्ता नहीं, उसको मैंने रियलाइज करना है। सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करके रियलाइज करना पड़ेगा। और फिर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वज्रा और छोटा बैल, और फिर जो है जो मैंने बोला विजडम एंड मेथड भी बोलते हैं, कंपैशन को, जो करुणा को मेथड, वो मेथड में जो है मेन है बोधिचित्ता जागरण करना, बोधिचित्ता। उसके अलावा जो है कुशल कर्म करना, कुशल कर्म जो है 10 अकुशल कर्म है। तो ये जो है ये छोटे दास जो है इसमें ये छोटे छोटे जो है ये जो है 10 अकुशल कर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और 10 अकुशल कर्म को नहीं करना है मैंने, ये जपते हुए निश्चय करना है, और उसके बदले में जो है 10 जो है कुशल कर्म है उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। तो कुल मिला के जब आपका जो है माला हाथ में है, आप पूरे संपूर्ण बुद्धिज्म को जो है एक तरीके से जो है अपने हाथ में उठा के फिरते हो। जब भी आप माला लेके जो है कोई भी मंत्र जापते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको जो है अगर ये समझ है, इतना सा आइडिया है, तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, आपका मन शांत रहेगा। आपके हाथ में माला है, चोरी करने के लिए हाथ आगे बढ़ने से जो है माला देखेगा तो आपका हाथ पीछे आएगा। झूठ बोलने का मन कर रहा है, नहीं रहा जा रहा है, हमारे अंदर बहुत जो है सेट हैबिट्स है झूठ बोलने का, लेकिन माला हाथ में हो, मंत्र जाप रहे हो, तो क्यों उठाते हैं माला को? क्योंकि माला जब उठाते हैं तो हमारे शरीर से जो है, माला तो शरीर से उठाएगा, तो माला हाथ में है तो शरीर जो है
बुद्धा धर्मा और संघा के साथ जो है एंगेज कर दिया, ब्लेसिंग्स के साथ। फिर जब आप जबान से कोई मंत्र जपते हो तो आपका वाणी, आपका टंग, ये भी जो है माला के साथ, बुद्धा धर्मा और संघा के साथ जो है कनेक्ट हो गया। और फिर आप थोड़ा सा जो है आंखें बंद करके जब माला जपते हैं तो आपका मान भी जो है माला के साथ जोड़ दिया, तो बुद्धा धर्मा और संघा के साथ जोड़ दिया। तो आपका जो है 3 डोरवेज, 3 रास्ते हैं ना, चाहे पाप करना हो चाहे पुण्य करना हो, हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 तरीके से करते हैं, मन से, शरीर से, वाणी से। तो ये तीनों जरिया जो है अब माला के साथ जोड़ के बुद्धा धर्मा और संघा को याद करते, जब आप जो है माला जापेंगे या कुछ भी करेंगे तो कुदरती उसका रिजल्ट जो है कुछ ना कुछ अच्छा ही। लेकिन इनके बारे में जो है जानकारी होना जो है हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना आप हाथ में माला उठा के ऐसे ऐसे करते हुए दुनिया भर का पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, बिजनेस का बात करते हुए ये माला चल रहा होता है। आपका हाथ, शरीर तो एंगेज है, लेकिन ना आपका मन इसके साथ कनेक्टेड है, ना आपका टंग इसके साथ कनेक्टेड है। जबान से आप फालतू बात कर रहे हैं, शरीर से माला घुमा रहा है, उसको कोई फायदा नहीं। तो जब हमारा जो है मन, शरीर और वाणी, ये तीनों को इसके साथ चिपका के जब आप माला को इस्तेमाल करते हैं तो ये एक तरीके से जो है शमत मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, मेडिटेशन ऑफ सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, हमारे माइंड को जो है फोकस और कंसंट्रेटेड रखने का मेडिटेशन का, शमत मेडिटेशन का, विपස්සना नहीं, शमत का जो है एक बहुत ही सुंदर तरीका है। जब आप जो है मन, शरीर और वाणी बांधकर तीनों को लगा के जब इसको फेरते हैं, कुछ करते हैं, तो आप साथ में मेडिटेशन भी कर रहा है, आपका मन इधर उधर नहीं भाग रहा है। तो ये जो है क्षमा था मेडिटेशन का भी, काम एबाइडिंग मेडिटेशन का भी एक बहुत सुंदर जो है जरिया है। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। अब साथ में जो है यहाँ बगान में हमारा एक जो है ये नवरात्रि का जो है दुर्गा माता का मंदिर बने हुए, वहाँ से जो है पूजा चलता रहता है, तो थोड़ा सा आवाज़ भी आ रहा है। मुझे यकीन है कि फिर भी मैंने जो कुछ बोला आप तक पहुँच जाएगा, और इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कृपा करके जो है, ये जो चैनल है मेरा द फ्लो ऑफ लाइफ, नया चैनल है, इससे अगर कोई इनकम एक्रू होता है तो मैं यहाँ नज़दीक में जो एक गाँव है, खेराती गाँव, 55 हाउस होल्ड्स है, उस गाँव को मैं एक तरीके से थोड़ा सा मदद करने के लिए जो है मैंने चुना हूँ। बीच बीच में थोड़ा बहुत मदद करता रहता हूँ। अगर इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब से मुझे थोड़ा बहुत कुछ आमदनी हो जाता है, तो इस आमदनी को मैं ये गाँव के गरीब बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, जो है गरीबों के ऊपर खर्चा करना है। लिहाजा जो है मैं आपसे अपील करूँगा कि चैनल मेरे कुछ इस लायक है अगर, तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार। रशीद अली।